उसके लिए भूमि दान भी दे सकते हैं। उसके लिए 1 स्क्वायर फुट भूमि के लिए 3100 रुपए की दान राशि रखी गई है। आप 31 रुपए की दान राशि से यहाँ 1 फीट की स्क्वायर फीट की जमीन भी इस भूमि मंदिर निर्माण के लिए दे सकते हैं। जल्द से जल्द नाम लिखवा करके भेज सकते हैं। इसी के साथ यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटे से क्षेत्र पर आप सब लोगों की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है और आचार्य का ये चौमासा हो रहा है और इस चौमासा में पर्याप्त व्यवस्था नहीं, लेकिन आगामी काल में आचार्य के और भी चौमासा शिरपुर जेल में हो सकते हैं और उस समय आप सब लोगों को रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए। इसलिए धर्मशाला भी बना रहे हैं। 400 कमरों की एक धर्मशाला बनने जा रही है। उसके लिए एक कमरे के लिए 2,51,000 रुपए की दान राशि रखी गई है। 2,51,000 रुपए की राशि का एक कमरा आज बुक करके अगले चौमासा का कमरा आज ही आप बुक कर सकते हैं। इसलिए आप एक कमरे का भी यहाँ स्वीकृति देते हैं तो भी आपको आज आचार्य को शास्त्र करने का अवसर मिल जाएगा। संत निवास के रूप में, धर्मशाला के रूप में पत्थर के भी 150 कमरे बन रहे हैं जो पूरे पत्थर के रहेंगे, पीले पत्थर के कमरे। ऐसे कमरों के लिए राशि रखी गई है 5,05,000 रुपए की। मुनि निवास, त्यागी निवास में एक कमरा आप दान में दे सकते हैं। आज के दिन इसमें आपके द्वारा या मंदिर निर्माण में इस योजना में दान राशि आती है तो आपको आचार्य को शास्त्र करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द नाम लिख करके भेज दीजिए। आचार्य जी अभी विराजमान हो रहे, जल्दी आपको विराजमान होने के बाद आपके कर कमलों से आचार्य को शास्त्र दान करवाया जाएगा। इसके लिए यहाँ प्रतिमा जी, वेदी जी या छत्र चामर भामंडल ऐसा आप दान स्वीकृति देकर आचार्य को शास्त्र दान कर सकते हैं। नाम जल्द से जल्द लिखवा करके भेजिए। काय द्यायचं है? कौन वो हाथ कर रहे बाहर, देखो एक एक को। सचिन बानापुरा मध्य प्रदेश वाले, अंदर आना है आपको। उनको वो हाथ कर रहे हैं, उनको अंदर ले लो। क्या दान देने के? देखो नहीं, वहां गेट के सामने एक हाथ कर रहे हैं उधर कुछ लोग। उन लोगों को क्या दान, देखो दान स्वीकृति देना है क्या? अभी आचार्य आचार्य के बाद भी यहाँ विराजमान होते, उस समय भी श्रीफल अर्पण आदि होता है। और आज रविवार है, रविवार का मुख्य पंडाल में विशेष प्रवचन होगा, वहां उस समय भी शास्त्रदान आदि होता है। उस समय के लिए भी आप नाम दे सकते हैं। दोपहर में मुख्य पंडाल में रविवार का विशेष प्रवचन होने वाला है, वहां सभी लोग उपस्थित रहेंगे। अभी किसी की भावना हो यहाँ मंदिर को लिए दान स्वीकृति की तो आप जल्द से जल्द यहाँ भेज सकते हैं नाम लिखवा कर। अच्छा से लेट क्यों हो रही? हेलो, जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। वाढवा की आवाज वाढवा। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन आचार्य जी को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं श्रीमान राजकुमार जी जैन, जगदलपुर वाले, नयापारा जगदलपुर वाले। इन्होंने आज के दिन त्रिकाल चौबीसी की एक प्रतिमा जी 21 लाख रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे आए
और आचार्य को शास्त्र दान करे। जगदलपुर वाले राजकुमार जी जैन और सपरिवार आकर के आचार्य को शास्त्र दान करे। विनय जी सुभाष जी शाह कलबर्गी गुलबर्गा कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी सेसकोट जिनालय में एक सेसकोट जिनालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। विनय जी शाह गुलबर्गा कलबर्गी। निखिल अजित पाटिल, श्रीमती नंदा अजित पाटिल सांगली महाराष्ट्र निवासी, इन्होंने भी सेसकोट की एक जिनालय 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। प्रेमचंद्र सचिन गोलकचंद जी जैन बानापुरा, इन्होंने भी एक 2,02,202 की खड़गासन की प्रतिमा यहाँ सेसकोट जिनालय में विराजमान करने का संकल्प किया है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। क्षितिज परिधि अरुण अंजू जैन जयपुर निवासी, इन्होंने भी सेसकोट का एक जिनालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। सम्मेद राजगोंडा पाटिल, इन्होंने छत्र चमर महामंडल के लिए दान स्वीकृति दिए। वे भी और आचार्य को शास्त्र दान करे। संजय राजा जैन सुरजीत जैन मुंबई निवासी, ये रेली पटनागंज के हैं, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी सेसकोट में विराजमान करने का संकल्प किया है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। प्रेमचंद्र जम्बू कुमार जी, मनोज दिलसुख जी, ललित जी बिलवाड़ा निवासी, इन्होंने 1,11,100 3,51,000 रुपए का एक सेसकोट जिनालय निर्माण करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। राजेंद्र कुमार धर्मचंद्र अजमेरा कोपरगांव निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर महामंडल के लिए राशि दी है, स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। श्रीमती कुसुम देवी पांडे, मनोज, रीता, अंकित, अमृता, श्रेया, श्रुति पांडे मुंबई निवासी, इन्होंने भी 55,555 की यहाँ दान स्वीकृति दी है छत्र चमर महामंडल के लिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंडल सन्मति महिला मंडल बजाज नगर औरंगाबाद, यहाँ पूजन के लिए आए हैं। वो महिला मंडल ने भी ये यहाँ दान स्वीकृति दिए। वो जहाँ है वहीं से सभी नमस्तु करेंगे। आगे केवल एक प्रतिनिधि आगे आएंगे महिला मंडल के और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी महिला मंडल जहाँ है वहीं से नमस्तु करेंगे। सुरेंद्र कुमार वसंती देवी बिलवाड़ा निवासी, इन्होंने एक सोने की अंगूठी का दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ममता मनोज कुमार काला डोरनकल निवासी, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी दान में दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ एलोरा में परम पूज्य उत्तम सागर महाराज जी का सत्संग चौमासा चल रहा है। वो चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष जुतू पाटनी यहाँ पर आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर मनोज पाटिल सांगली के वैद्य, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलचंद जी जैन भायंदर, अजीत भाई गांधी मुंबई भुलेश्वर, ये भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर नमस्तु करेंगे। अभी कोई आगे नहीं आएंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अभी आगे नहीं आएंगे। सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर अच्छे से बैठ जाइए। पूजन प्रारंभ करा।
पूजन का माइक अशोक भैया, ये पूजन का माइक शुरू नहीं है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, छीन के जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नादम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य वगन विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र औत्र सवर्तिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र सन्निधोष स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेषी की वैतरणी से अभी तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रम परम संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय काम वाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निरूपामिति। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोक खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्त भावना बता। ओम ह्रम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की। आप लोग गाड़ी में बैठ कर के आते हैं और चले जाते हैं। कल एक वाक्य हमने कहा था, उसको थोड़े से गौर से आप देखो। वह यह है
कि रेलगाड़ी में या और कोई भी गाड़ी में जब यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट अनिवार्य होता है ना। उसके बिना चढ़ते क्या? चढ़ते नहीं। किंतु उसके साथ साथ जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम व्यवस्थित कैसे चले, यात्रा करें, उसके लिए एक रिजर्वेशन भी होता है। ये भी ठीक है। अब रिजर्वेशन को आप टिकट मानते हो क्या? रिजर्वेशन यदि हो गया तो टिकट लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, टिकट लेने के उपरांत भी भीड़ से यदि बचना चाहते हैं, आराम के साथ चलना चाहता तो रिजर्वेशन अनिवार्य। उसी प्रकार यहाँ विषय जो कल दिया गया था उसको स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि मध्याह्न में रविवार है। हाँ, अच्छे ढंग से सुनाएंगे, लेकिन अभी इतने भी संतोष कर लेना। तो वह यह है कि अकेला सम्यक दर्शन तो हो सकता है और होता है, किंतु अकेला ही सम्यक दर्शन होना अनिवार्य हो गया, फिर बाद में उसका क्रम आएगा, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आचार्यों ने ये कहा है सम्यक दर्शन होने से कुछ काम तो होता है, लेकिन क्या काम होता है? तो उन्होंने ये कहा कि आगे जो चारित्र आने वाला है उसकी भूमिका निर्वाह यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इस भूमिका के निर्वाह के लिए उन्होंने यदि आप लोगों को कुछ सहूलियत दे दिया तो वह चारित्र नहीं माना जाता। किंतु आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कि चतुर्थ आदि गुणस्थान में चारित्र को छूते भी नहीं, किंतु वह मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं। तो मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रात्मक होता है। इसलिए केवल सम्यक दर्शन लेने से कुछ काम नहीं होता। सम्यक दर्शन वह काम तब करता है जब आप उससे ऊपर उठ करके गाड़ी में बैठना चाहते हैं, उसके लिए टिकट भी लिया जाता है। रिजर्वेशन अभी भले कर लिया गया। रिजर्वेशन को जिस प्रकार टिकट नहीं मानते, उसी प्रकार अविरक्त सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते। उम्मीदवार है और लेटिंग लिस्ट क्या बोलते हैं आप लोग? प्रतीक्षा करो, वेटिंग करो, लेकिन लेटो नहीं। हाँ, वो कभी भी गाड़ी आ जाए, तैयार हो गए तो मिल जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है। तो बिना चारित्र का आज कुछ यात्री यात्रा करना चाहते हैं, हम तो समझते हैं उनका भाग्य फूटा है। इसलिए फूटा है, सब लोगों के सामने कान पकड़ करके स्टेशन के ऊपर उठक बटक किया जाता है, कराया जाता है। फिर इसके उपरांत उसको वहां से पहले भगाया जाता है। मोक्ष मार्ग की चर्चा यदि करना चाहते हो, मौन बैठ करके आप सुनो, उसके लिए अलग पूंजी की आवश्यकता है। किंतु फिर भी आज एक और ऐसा अवसर मिला है कि ध्यान लगाना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में जो है रहता है वह ध्यान लगाता है, तो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक व्यवहार और एक निश्चय, एक भेद और एक अभेद, ऐसे आचार्यों ने भेद किए हैं। इन दोनों मार्गों का लाभ कब होता है? तो ध्यान लगाने से। तो वह अविरत सम्यक दृष्टि होकर के ध्यान लगाना चाहते हैं, ये भी उनका
अर्थ को नहीं समझने का ही एकमात्र परिणाम है। क्योंकि दुविहंपि मोक्ष मग्गे ध्याने पाउण जब मुनि नीमा, ये कहा तो वह नियामक हो जाता है। ध्यान के काल में मुनि महाराज को दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं और यह अविरत संबंध